आंध्रा से गुजरात आप जानते हो कि कितना दूर डिस्टेंस है, तो इसीलिए मैं उतने दूर अकेले लड़की को लेके नहीं आ सकती हूँ। देखो, मैं अकेली होती तो वो बात अलग रहती, मेरे साथ में छोटी बच्ची है, तो आपको यहाँ पर नहीं, आपको विजयवाड़ा तक तो आना पड़ेगा। ऐसे करके मैंने उस दिन उनको बोली थी। तो वो पहली बात, विजयवाड़ा में आए थे तो वहाँ पर उनको लैंग्वेज नहीं पता, कहाँ रुकना है, क्या करना है, होटल वालों से क्या बात करनी है। तो बस में ऐसे हुआ कि सुबह में मैंने 9 बजे चढ़ी तो रात को 10 बजे के आसपास हम लोग गए थे। तो इतना ज़्यादा डर भी था, और एक लड़की को लेके जा रही हूँ, क्या होएगा बीच में, क्या होएगा, ऐसे करके। तो उसके बाद में मैं विजयवाड़ा पहुंच चुकी थी और अनिल जी वहाँ पर थे। अभी हम लोग को वहाँ से दूसरा बस पकड़ना है। अभी दूसरा बस हम लोग कहाँ जानी है मुझे तो नहीं पता। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। जब अनिल जी ने मुझे कहा कि अभी 1 साल हो चुका है, तो हम लोग एक दूसरे से बात करे बिना तो नहीं रहते हैं, और दूसरी बात, तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो तो अभी तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम मेरे से दूर नहीं रह पा रही हो और मैं भी नहीं रह पा रहा हूँ। फिर मेरी फैमिली मुझे पूछ भी रही है कि तू शादी क्यों नहीं कर रहा है, और कोई लड़की है तो हमें बता दे। तो अभी मैं तुम्हें मेरी फैमिली से भी मिलवाया हूँ, और दूसरी बात, अभी यहाँ पर तुम नहीं आ सकती हो तो फिर मुझे उनको कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं हर वक्त उनको झूठ बोलता हूँ कि हाँ वो आएगी आएगी ऐसे करके, तो उनको बुरा लगता है। और वो 1 साल हो चुका है, अभी वो लड़की आएगी कि नहीं आएगी तो उसके भरोसे पे रहा है, ऐसे करके मुझे मेरे घर वाले बोल रहे हैं। तो फिर अभी एक ही रास्ता है कि अगर मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे चाहती हो, तो अभी हम दोनों को साथ में रहना है, तो तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं लगाता हूँ, ऐसे करके वो उस टाइम बोले थे। तो वो वही बोले कि अभी मैं तुम 1 से 10 बार सोच लो कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी वहाँ पर शादीशुदा जो घर वाले हैं, सब कुछ है, तो तुम्हें क्या करना है। मैं तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं किसी को भी आज तक, कोई लड़की को भी मेरी ज़िंदगी में जिसको भी मुझे अगर लाना है, मैं किसी को फोर्स नहीं किया हूँ। मेरी अपनी पसंद से मैं लाना चाहता हूँ, पर मैं कोई फोर्स नहीं करता हूँ। तो तुम 1 से 10 बार सोच लो। तो फिर मैंने 2-3 दिन तो ऐसे मतलब माइंड में ये था कि मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में, तो मुझे ये है कि मैं जाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। मैं मतलब यहाँ पर ऐसे रहे तो मैं कितने साल, मतलब कितने दिन मैं ऐसे जीऊँगी, ऐसे करके मुझे सोच रही थी। तो फिर मैंने लास्ट टाइम मैंने ये की सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मुझे जाना है तो जाना ही है। हमें चाहे वो हम लोग भाग रहे तो बीच में मिल जाएंगे या कुछ भी होए, तो मुझे जाना है तो जाना ही है। तो उस टाइम पे मैंने अनिल जी को बोली थी कि अनिल जी, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, देखो हम लोग अभी यहाँ से आंध्रा से गुजरात जाएंगे, या लोग हम दोनों कहीं बीच में मिल चुके हैं, मेरी फैमिली को या कुछ भी होता है तो हम दोनों को भी सहना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप यहाँ पर आए हो, आप मुझे ले जा रहे हो, वो आपके ऊपर भी आती है। मैं यहाँ से इस तरह से जा रही हूँ तो वो मेरे ऊपर भी आती है। चाहे कुछ भी हो जाए तो हम लोग को सहना पड़ेगा, ऐसे करके मैंने बोला था। तो दूसरी बात मैंने बोली उनको, देखो मैं वहाँ पर गुजरात में आ जाती हूँ, उसके बाद में जो भी मेरी फैमिली आती है उसको संभालने की बारी मेरी है। मैं आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाऊंगी, और आपके ऊपर, आप यहाँ पर ज़बरदस्ती लेके आए हो या कुछ भी है, मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाऊंगी। अगर हम लोग बीच में अगर कहीं मिल जाते हैं तो हम लोग को दोनों को हैंडल करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने तीसरी बात भी बोली उनको कि देखो अभी मेरी वंदना है, मुझे एक लड़की है,
तो उसको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बाद में आपको ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके लड़की को क्यों देखूँ। और हमें अगर हमारा नसीब रह के हमारी शादी हो के अगर कोई दूसरा या लड़का लड़की होता है, उसको ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये मेरे पापा नहीं है, ये है वो है, ऐसे उसको नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके मैंने उस टाइम उनको बोली थी। तो उनको वही वो खुद ही बोले थे कि तुमसे ये की वादा है कि जिस तरह से मैं तुम्हें देखूंगा और उसको भी मैं उसी तरह से, मेरी लड़की है ऐसे करके मैं उसको मेरे पास रखूंगा। ऐसे करके वो उस टाइम बोले थे गाइस। वो अभी भी आज तक वो बात है कि वो मुझे अगर कोई भी बात से गुस्सा हो जाते, हमारे बीच में कोई भी चीज़ से झगड़े होते, पर मेरी वंदना के ऊपर वो कभी कोई चीज़ से भी वो प्यार देना ही सीखे हैं। उसके ऊपर उसको प्यार करना हो या प्यार सीखना हो, एक पापा की तरह, एक बाप बेटी जिस तरह से क्लोज से रहते हैं उसी तरह। देखो मैं अगर कुछ भी बोली हूँ तो वो बुरा नहीं मानती है, हाँ मम्मा बोली है, पर अगर वो कुछ भी अगर, देखो कभी कभी डांटनी भी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि प्यार से ही बिगाड़ दी है। तो अगर वो कुछ भी बोलती तो जल्दी फील हो जाती है कि हाँ अगर कोई चीज़ से ऐसे हुआ, तो वो वैसे भी उसको ज़्यादातर बोलते नहीं है। फिर भी घर वाले भी जिस तरह से उसको रखे हैं, उसको अजय भैया भी जिस तरह से उसको रखते थे, वो वही मुझे कभी कभी बोलती है कि अम्मी चाचू क्यों नहीं दिख रहे हैं, अभी बच्चे हैं उनको नहीं पता है कि क्या हुआ है घर में। तो मैं उसको समझाती हूँ तो वो समझ जाती है। तो उस टाइम हम लोग वो बात उन्होंने कहा, तो उसी दिन मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे यहाँ से जाना है तो जाना ही है। ऐसे करके मैंने उनको बोल दी कि हाँ मुझे आना है तो मैं आऊँगी ज़रूर, पर मैं अकेली नहीं आ सकती हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा आंध्रा। क्योंकि मैं कभी कोई भी चीज़ से, मतलब कोई चीज़ मुझे लेना हो या कहीं मुझे जाना हो, मैं कभी अकेले नहीं गई हूँ, वो भी आंध्रा से गुजरात। आप जानते हो कि कितना दूर डिस्टेंस है, तो इसीलिए मैं उतने दूर अकेले लड़की को लेके नहीं आ सकती हूँ। देखो मैं अकेली होती तो वो बात अलग रहती, मेरे साथ में छोटी बच्ची है, तो आपको यहाँ पर नहीं, आपको विजयवाड़ा तक तो आना पड़ेगा। ऐसे करके मैंने उस दिन उनको बोली थी। तो वो पहली बात विजयवाड़ा में आए थे तो वहाँ पर उनको लैंग्वेज नहीं पता, कहाँ रुकना है, क्या करना है, होटल वालों से क्या बात करनी है, क्योंकि पूरा लैंग्वेज का ये चेंज है। यहाँ पर गुजरात में गुजराती लैंग्वेज है और आंध्रा में तेलुगु लैंग्वेज है। तो फिर वो आंध्रा आए थे, घर वालों को यहाँ पर बोल के आंध्रा आए थे। अभी उनको विजयवाड़े में रुकना था क्योंकि अभी जिस दिन वो आए थे उसी दिन मुझे निकलने के लिए वहाँ से नहीं हुई थी। तो उस दिन वहाँ पर उनको होटल में एक दिन रुकना पड़ा था और मैं दूसरे दिन आई थी। तो उस दिन मैं ही कॉल पर होटल में बात करके, क्योंकि अभी उनको तो तेलुगु लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, इंग्लिश आती है, पर इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर उतने लोगों को वो समझ में नहीं आती है। पर जिस इंसान के साथ अभी होटल में उतरे हो तो आपको वहाँ पर किसी को आती है किसी को नहीं आती है। तो फिर मैंने तेलुगु में वहाँ पर बात करी और वो होटल में एक दिन रुके थे और मुझे दूसरे दिन निकलना था। तो मैंने पहले ही सोच ली कि हाँ मुझे ये मोबाइल वगैरह मैं सब कुछ ले जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं जो मेरे पास मोबाइल भी था मैं वहीं पर छोड़ के आ गई थी, क्योंकि अभी वो मैं मोबाइल साथ में लेके आती हूँ तो उसी चीज़ से मेरे पीछे पीछे आ सकते हैं, मेरी फैमिली हो या मेरे जो ससुराल वाले थे वो लोग भी आ सकते हैं। तो उसी टाइम मैंने वहाँ पर वो मोबाइल छोड़ दी थी। मेरे पास दूसरा छोटा मोबाइल था तो मुझे, क्योंकि अभी बिना मोबाइल तो मैं अनिल जी से मैं कैसे बात करूँगी कि आप कहाँ पर है क्या है, मैं यहाँ पर हूँ। तो उसकी वजह से मेरे पास जो छोटा मोबाइल था तो मैं वो लेके वहाँ से निकल चुकी थी। तो उसके बाद में मैं अभी विजयवाड़ा मुझे जाना था। तो विजयवाड़े में मैं सुबह में 9 बजे के आसपास में बस चढ़ी थी गाइस। 9 बजे चढ़ने के बाद में रात को कितने बजे, 10 बजे के आसपास वहाँ पर बस स्टेशन में मैं उतरी थी। मैंने सोचा कि क्योंकि
मैं कभी भी जाती थी पर फैमिली के साथ में जाती थी, ट्रेन से जाती थी, बस से मैं कभी गई ही नहीं हूँ। तो मैं ट्रेन से जाती थी, फैमिली के साथ में गई हूँ। तो अभी ट्रेन में जाते तो आपको सुबह में 6 बजे चढ़े विशाखापट्टनम में, तो दोपहर में 12-1 बजे तो वो उतार देती है। तो बस में ऐसे हुआ कि सुबह में मैंने 9 बजे चढ़ी तो रात को 10 बजे के आसपास हम लोग गए थे। तो इतना ज़्यादा डर भी था, और ये एक लड़की को लेके जा रही हूँ, क्या होएगा बीच में, क्या होएगा ऐसे करके। तो उसके बाद में मैं विजयवाड़ा पहुँच चुकी थी और अनिल जी वहाँ पर थे। अभी हम लोग को वहाँ से दूसरा बस पकड़ना है। अभी दूसरा बस हम लोग कहाँ जानी है मुझे तो नहीं पता। मैं तो विजयवाड़े तक तो आ चुकी हूँ। अभी मुझे दूसरी बस में जाने के लिए मैं तो पूछी हूँ कि अनिल जी से मैं मिल चुकी थी, पहली बार था मेरा। जो उस टाइम मैं यही बोली थी कि भगवान, मैं जो ये कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, पर मेरी लाइफ के लिए मैं सही कर रही हूँ। क्योंकि तुझे पता है कि यहाँ पर मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे सहारा देने वाला नहीं है, सिर्फ मुझे यूज़ करा जा रहा है। एक बीवी की तरह मुझे यहाँ पर एक जिस तरह से मैं चाहती हूँ वैसे मैं नहीं रह पा रही हूँ। मेरा हस्बैंड मुझे सुने और मुझे अच्छे से रखे। खाने पीने से नहीं होती है गाइस, हर एक इंसान की हर एक अरमान रहती है कि हाँ मेरा हस्बैंड मुझे इस तरह से देखे, मैं जिस तरह से कहती हूँ उस तरह से सुने, ऐसे करके हर एक लड़की को रहती है। तो वो उसी तरह से मुझे वहाँ पर नहीं था आंध्रा में, इसीलिए मुझे इस तरह की कदम उठानी पड़ी। अपनी लाइफ के लिए आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, और एक अच्छा चीज़ पाने के लिए थोड़ी चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ती है। तो फिर हम लोग विजयवाड़ा तक मैं आ चुकी थी और मुझे अनिल जी भी मिल चुके थे। और विजयवाड़े से हम लोग दूसरी बस हम लोग कौन सी चढ़नी थी और क्या करना था, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग क्या करे थे उस दिन। और वंदना भी पहचानी थी उनको, अनिल जी को, क्योंकि वो वीडियो कॉल में बात करती थी वहाँ पर आंध्रा में। और वो देखने साथ ही मैं बाबू करके बोलती हूँ तो वो भी अम्मी बाबू आए हैं, बाबू आए हैं ऐसे करके। हम लोग भले वो मास्क लगा के थे फिर भी पहचान गई थी। तो अभी मैं आपको ये वीडियो यहाँ तक ही रखती हूँ। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो एक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।